और इस बीच ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से। व्यापक स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है और किस तरह के हालात हैं। अब पानी घटना शुरू हुआ है लेकिन अब भी कई इलाके हैं, खासकर नीचे के इलाके श्रीनगर घाटी की अगर बात की जाए जहां पर पानी अब भी भरा हुआ है। ऊपर के जो इलाके हैं श्रीनगर के, वहां पर बिजली व्यवस्था जो है वो फिर से शुरू हो गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इनसे पता लग रहा है कि अब पानी घट रहा है। पहले जब एरियल शॉट्स सामने आ रहे थे तो कई जगह जो थी वो जलमग्न दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जल का स्तर घटा है, पानी का स्तर घटा है और इस वजह से राहत और बचाव का काम भी श्रीनगर में तेज हुआ है। श्रीनगर की ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, जहां पानी का स्तर घटा है, जिसके चलते अब टेलीफोन सेवाएं फिर से शुरू हुई हैं कई इलाकों में। कई ऊपर के इलाकों में बिजली फिर से बहाल हुई है और राहत और बचाव का काम पहले के मुकाबले तेज गति से चल रहा है। 96,000 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। तस्वीरें श्रीनगर घाटी की आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें जिन्हें देखकर ये पता चल रहा है कि अब घाटी में पानी का स्तर कम हुआ है। ऊपरी इलाकों में पानी घटा है, नीचे के इलाकों में हालांकि अब भी पानी है और इन्हीं परिस्थितियों में लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें अपने काम में लगी हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, सड़क अब दिखाई दे रही है। एक वक्त ऐसा था जब सड़कें पानी के अंदर पूरी तरह से डूब गई थी और हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन अब पेड़ पौधे और सड़कें, कनेक्टिविटी अब आप देख सकते हैं क्योंकि पानी का स्तर अब घटा है। कई जगहों से पानी अब हट गया है और इस वजह से हालात पहले से बेहतर हुए हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव का काम भी अब पहले से तेज हुआ है। जम्मू कश्मीर की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। बड़ी बात यह है कि राहत बचाव का आज 10वां दिन है और पानी का स्तर काफ़ी कम हुआ है। ख़ासतौर पे जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ से अब पानी निकल चुका है और इसी वजह से कई इलाकों में मोबाइल सेवा फिर से शुरू की गई है। मौसम पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है। इससे सेना, एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव का काम आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर की ये ताज़ा तस्वीरें। 96,000 लोगों को अब तक बचाया गया। हालांकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 से 6 लाख लोग अब भी फंसे हुए हैं। श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से एक बात साफ है कि अब पानी का स्तर पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। अब घर दिखाई दे रहे हैं, सड़कें दिखाई दे रही हैं, ज़मीन दिखाई दे रही है। इससे पहले ज़मीन का हिस्सा पूरी तरह से पानी के नीचे था और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लगभग सभी इलाके जलमग्न थे, लेकिन अब हालात सुधरे हैं। आज राहत और बचाव के काम का 10वां दिन है आज और ऐसे में ये एक अच्छी खबर है सेना, एनडीआरएफ की टीमों के लिए। 35,000 के करीब जवान हैं जो यहाँ कामों में लगे हुए हैं, जिसमें से 21,000 अकेले श्रीनगर घाटी में राहत और बचाव का काम संभाले हुए हैं। मौसम पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, साफ हुआ है। सड़कें अब कई जगहों पर दिखाई दे रही हैं। जो ऊपर के इलाके हैं घाटी के, वहां बिजली भी आ रही है कई जगहों पर और मोबाइल सेवा भी दुरुस्त हुई है। कहीं कहीं पर लैंडलाइन व्यवस्था भी काम कर रही है। हालांकि नीचे के इलाकों में अब भी पानी बना हुआ है, लेकिन अब आप घर देख पा रहे हैं, सड़कें देख पा रहे हैं और कोई पानी नहीं है आसपास, यानी जल स्तर घटा है। ये जो आप देख रहे हैं एरियल व्यू, इसमें ये श्रीनगर का ऊपर का इलाका ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं इन ऊपरी इलाकों में पानी अब नहीं है। ज़्यादातर ऊपरी इलाकों से पानी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हालांकि नीचे के इलाकों में अब भी पानी है, लेकिन जहाँ से पानी हट गया है वहाँ पर अब मोबाइल सेवा फिर से चालू हुई है, वहाँ पर बिजली भी आ रही है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बर्बादी की भी ये तस्वीरें हैं क्योंकि मिट्टी, मलबा, ये सब आप देख रहे हैं। कई घर हो सकता है यहाँ पर हुआ करते हों पहले, लेकिन बाढ़ के चलते कई आशियाने लोगों के उजड़े हैं, दुकानें नष्ट हुई हैं, कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। तो बर्बादी के निशान भी धीरे धीरे और साफ तौर पर सामने आएंगे। जैसे जैसे मौसम और खुलेगा, पानी पूरी तरह से ख़त्म होगा और उसके बाद कितना नुकसान हुआ है इसका असली अंदाज़ा लगाया जाएगा। लेकिन पिछले 10 दिनों में ये जो ताज़ा तस्वीरें आप सामने निकल कर आई हैं, ये थोड़ी और बेहतर तस्वीर श्रीनगर की पेश कर रही हैं, जहां पानी काफ़ी कम हुआ है। हल्की बहुत धूप कुछ जगहों पर देखी जा सकती है और ऊपरी इलाकों से पूरी तरह से पानी हट गया है। घर आपको दिखाई दे रहे हैं अब कहीं कहीं पर, और पहले ऐसा हाल था कि घर दिखना बहुत मुश्किल था या फिर घरों के आसपास पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पहले के मुकाबले स्थिति सुधरी है और किस तरह से
हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, चॉपर के माध्यम से, एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से स्थिति देखने की कोशिश हो रही है। सेना के जवानों द्वारा इन्हीं को राहत और बचाव का काम करना। पिछले 10 दिन से लगातार लगे हुए हैं ये जवान। राहत की सामग्रियां कई ऐसे लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं जो बहुत ही मुश्किल जगहों पर फंसे हुए हैं। और मौसम का जायज़ा लेते हुए कहाँ कितनी बर्बादी और तबाही हुई है, किस तरह की स्थिति है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए सेना के जवान 80 के करीब बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर लगातार तैनात हैं और हवाई सर्वेक्षण लगातार कर रहे हैं। 35,000 सेना के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं यहाँ काम में। 21,000 जो संख्या बल है वो अकेले श्रीनगर में ही रखा गया है राहत और बचाव के काम के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान श्रीनगर में हुआ है। 96,000 लोगों को अब तक बचाया गया है। सेना के इन जवानों ने 96,000 लोगों को बचाया है। कई बार सॉर्टीज़ की गई हैं और इन सॉर्टीज़ के माध्यम से खाना, पानी की बोतलें, इसके अलावा दवाइयाँ, ये तमाम चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाई गई हैं जिनका घर बार नहीं रहा, जो अपनों से बिछड़ गए हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में इस वक्त जी रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो एरियल व्यू है इसमें कई ऊपर के इलाके अभी दिखाई दे रहे हैं जहां अब आपको पानी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। नीचे के इलाकों में हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब भी पानी है, इसीलिए ना वहां पर टेलीफोन सेवा काम कर पा रही है और ना ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपरी इलाकों में मोबाइल ज़रूर काम कर रहे हैं। ऊपर से तस्वीरें देखने में अब आपको जो फ़र्क नज़र आएगा वो ये कि अब आप सड़कें देख पा रहे हैं, रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले इतने बुरे हालात थे कि पानी के सिवा जब एरियल व्यू लिया जा रहा था तो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब आप रास्ते देख सकते हैं, कुछ कनेक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है और वो इसीलिए क्योंकि ये तमाम रास्ते पानी के नीचे चले गए थे। पानी अब हट गया है, जल स्तर बिल्कुल ख़त्म हुआ है इन जगहों पर और इसीलिए अब रास्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बर्बादी कितनी हुई है, किस हद तक हुई है, इसका भी धीरे धीरे पता चलेगा। पहाड़ों पर कई ऐसे घर बसे हुए थे या जो आबादी थी, बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में बहुत सारे घर बहे हैं, दुकानें बह गई हैं, कई जगहों पर रास्ते बह गए हैं। और इस पूरे नुकसान का पता धीरे धीरे जब मौसम और साफ होगा, पानी पूरी तरह से खत्म होगा, उसके बाद बर्बादी कितनी ज़्यादा और किस स्केल पर रही इसका पता चलेगा। ये जम्मू कश्मीर की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हैं और आपको बता दें राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। पानी का स्तर अब काफ़ी कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी और राहत और बचाव दल के लिए भी, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत पहुंचाने की। पानी अब ऊपर के इलाकों में बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है और आप कई जगहों पर रास्ते देख पा रहे हैं साफ तौर पर। कनेक्टिविटी अब दिखाई दे रही है क्योंकि इन जगहों पर पानी मौजूद नहीं है। 21,000 जवान श्रीनगर में मौजूद हैं। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए राहत बचाव के काम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पगडंडियां, ब्रिजेस, सड़कें, ये तमाम चीज़ें अब देखिए कितनी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। ताज़ा तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की और एयरक्राफ्ट से ली गई ये तस्वीरें हवाई सर्वेक्षण के दौरान, और इनसे एक तरह से कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां पर मदद की ज़रूरत है, किन इलाकों से पानी पूरी तरह उतर गया है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस हवाई सर्वेक्षण से जो जवान हैं, जो राहत बचाव कर्मी हैं, वो एक जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे मौसम साफ होगा और बेहतर होगी स्थिति, ये पता चलेगा कि आखिर कितना नुकसान पहुंचा है रिहायशी इलाकों को। और मरने वालों की जो तादाद है 200 बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा एग्जैक्ट क्या है, नुकसान कितना हुआ है जान माल का, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट से ली गई ये तस्वीरें हवाई सर्वेक्षण के दौरान, और इससे एक स्थिति पता करने की कोशिश की जा रही है श्रीनगर की। देखिए किस तरह का नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कई ब्रिजेस इस तरह से टूटे हैं, पगडंडियां, रास्ते पूरी तरह से बह गए पानी में। और ये रिहायशी इलाके की आप तस्वीरें देख रहे हैं और जो एरियल व्यू हमें मिल रहा है उससे ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए विमान मौजूद है, एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि एयरपोर्ट में के बाहर तक पानी भरा आया था, लेकिन अब यहाँ से पानी पूरी तरह से उतर चुका है। विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में इससे आसानी होगी। कई लोग कतार लगा के एयरपोर्ट के आसपास मौजूद हैं इस इंतज़ार में कि विमान वहाँ आएंगे और ये लोग फिर
यहाँ से अपने घरों को जाएंगे। जम्मू कश्मीर की ये ताज़ा तस्वीरें, सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं राहत और बचाव के काम में, और इसके साथ ही साथ बार बार जाकर के सॉर्टीज़ की जा रही हैं और इसके माध्यम से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लोगों तक ज़रूरी सामान पहुंचा जा रहा है। ये सेना के जवान जो कि प्रशंसा के पात्र हैं, 35,000 जवान जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं।